भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के वीर सपूत अमर रहें, भारत माता के वीर सपूत अमर रहें। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। शहीद सम्मान समारोह में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जिनका जीवन अपने घर के बाद कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी माटी पर हुआ, और अभी 13 नवंबर को बता रहे हैं कि 50 साल पहले इसी सेंटर में गढ़वाल राइफल के उन्होंने यहां पर रिक्रूटी करी। ऐसे उत्तराखंड राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, लैंसडाउन विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जो प्रखरता से जनता की आवाज हर मंच पर उठाते हैं, आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार पौरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रसना बटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजगौरव नौटियाल जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री राजेंद्र अंथवाल जी, मेयर कोटद्वार श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल और एडजुटेंट कर्नल गढ़वाल राइफल्स, लेफ्टिनेंट जनरल टीएस राणा साहब, ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी, सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेन्द्र चौधरी जी, सैनिक कल्याण निदेशक रणबीर लाल जी, श्री रणबीर सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, एवं यहां पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे अधिकारीगण, और मेरे दाहिनी तरफ आज जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, ऐसी सभी हमारी वीर नारियां, वीर माताएं और हमारे सभी बलिदानियों के परिजन, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे सेंटर के सभी जवान, सभी सैन्य अधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पौड़ी जनपद की जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी और सभी प्रशासन के हमारे आए हुए अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों को, वीर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित वीर सैनिकों के परिजनों, वीर नारियों को, वीर माताओं को, सभी को आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहाँ की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में
शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 2021 से अब तक 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहाया होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है जब हम उन परिवारों के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बताए यहां पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है, भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है। चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो, जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, -डिग्री का तापमान, और मैंने स्वयं देखा है, चूंकि मेरा बचपन सेना और सैनिकों के बीच में बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, जनरल राणा साहब यहां बैठे हैं, पुराने समय में जब आप नए आए होंगे, भर्ती हुए होंगे, या आपने कभी देखा होगा, गणेश जोशी जी हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, दिलीप रावत जी हैं, सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यानी कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि पहले सियाचिन में जो -डिग्री तापमान में जहां बर्फ में जाने पर बीमारियां लग जाती थी, पैर तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। भाइयों बहनों, उस समय भी हमने देखा। और मोदी जी के कालखंड में जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वो भूतो न भविष्यति। भूतो न भविष्यति मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मोदी जी के नेतृत्व में तमाम फैसले लिए गए, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, या सैनिकों को ले अच्छे जैकेट देने हो, उनको अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे बूट देने हो, ये सारी सुविधाएं 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों के लिए जारी हो जाती हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न है मेरा कि ये सुविधाएं पहले भी हो सकती थी, और जब जब हम इस राष्ट्र की अखंडता पर कभी भी कोई संकट आया है, तो हमारे वीरों ने अपने लहू से हमारे देश की और हमारे स्वतंत्रता की रक्षा की है। इसलिए उनका बलिदान केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों पर अंकित है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल विश्व की शांति का मार्ग दिखा सकती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वीरता और शौर्य का यदि प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो प्रदर्शन भी कर सकती है। मैं भी एक फौजी का बेटा हूं। मैं पूर्व सैनिकों, इनके परिवारों की समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और सच में, जैसा जोशी जी कह रहे थे कि मुझे 50 साल पहले का वो दृश्य याद आता है, जब हम नहाने के लिए जाते थे 1 हफ्ते में एक बार। और मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था, मेरे पूज्य पिताजी महार रेजिमेंट में थे, और उनकी पोस्टिंग मुझे लगता है कि मैं 7, 8, 9 साल का होऊंगा, मुझे स्मरण अभी तक है। वो सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ राजस्थान में उनकी यूनिट होती थी। तो मुझे बताते थे वो कि हमको पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा कि कैसे पानी पीते हैं आप? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम
जो मच्छरदानी का कपड़ा होता है वो गड्ढा बना लेते हैं, बारिश होती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो मच्छरदानी के कपड़े से पानी को छानते हैं, उसके बाद उसमें फिटकरी घोलते हैं, जब उसका जो गंदा अवयव होता है वो नीचे चला जाता है, उसके बाद हम लोग वो पानी पीते हैं। तो पहले के समय में हमारे सेना के लोगों को, हमारे सैनिकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके परिवार के लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उस मां से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उनकी पत्नी का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है, पिता 4-4, 5-5, 6-6 दिनों तक, जब तक कि वो पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचता, तब तक उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है भाइयों बहनों, उनके दर्द को देखा है, क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हूं। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि यही भाव हमारी सरकार के हर कामकाज में दिखे। इसलिए सैनिकों से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है, हमारे सैनिकों से संबंधित, उनके कल्याण के लिए, उनके परिजनों के लिए, तो हम कभी भी उसमें ज्यादा सोचते नहीं हैं। हम सीधे निर्णय लेते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए। हम ये भली भांति समझते हैं कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है, पर यह भी हमें सदा याद रखना चाहिए कि एक शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद कभी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।